प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो। हेलो जी। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम वचन सुनते हैं। मेरे प्रियो, फेसबुक में भी लाइव जा रहा है और साथ ही साथ जूम में भी लाइव दे रहा हूं और इसको फिर यूट्यूब में भी अपलोड करूंगा। मेरे प्रियो, आइए आज हम प्रभु की वचन से वचन सुनते हैं। स्पिरिचुअल पर्सन क्वालिटीज, आत्मिक व्यक्ति का कुछ गुण आज हम प्रभु की वचन से सुनते हैं। स्पिरिचुअल पर्सन क्वालिटीज, इस अंश के बारे में हम थोड़ा समय मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। धर्मी लोग के जीवन में कुछ क्वालिटीज रहते हैं और पवित्र लोगों के जीवन में कुछ क्वालिटीज रहते हैं। और मेरे प्रियो, उसी प्रकार ईमानदार लोग, फेथफुल लोगों के जीवन में कुछ क्वालिटीज रहते हैं। और साथ ही साथ ध्यानपूर्वक देखिए, आज हम प्रभु की वचन से आत्मिक लोगों के जीवन में कुछ क्वालिटीज को हम लोग देखेंगे। मेरे प्रियो, मेरे साथ खोलिए प्रभु की वचन को। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय हम देखते हैं प्रभु की वचन से। 8 अध्याय पढ़ते हैं, 5 आयत से थोड़ा सा नीचे पढ़ते हम लोग। ध्यानपूर्वक आप खोलिएगा। कोई पढ़ना चाहते तो पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ध्यानपूर्वक देखिएगा। और पढ़ना अंकल। बस हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर प्रभु की वचन में 8 अध्याय रोमियो की पुस्तक का 5, 6, 7, 8 आयत में स्पिरिचुअल पर्सन का कुछ क्वालिटीज हम लोग सुनेंगे प्रभु की वचन से। नंबर 1, पहला क्वालिटी ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो लोग जो शारीरिक रीति से जो चलते हैं, यानी शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, और प्रभु की वचन में आत्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा के बातों के ऊपर मन लगाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, स्पिरिचुअल पर्सन जो है आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाते हैं, यह पहला क्वालिटी है। तो आज मेरे प्रियो हम लोग आत्मिक चीजों के ऊपर मन लगाना चाहिए। तो आत्मिक चीजें क्या क्या है करके बोलने से, आत्मिक चीजें क्या क्या है करके बोलने से मेरे प्रियो, आराधना एक आत्मिक बात है, प्रार्थना एक आत्मिक विषय है, कलीसिया में जाना एक आत्मिक विषय है, वचन पढ़ना एक आत्मिक विषय है, वचन को सुनना एक आत्मिक विषय है, वचन को मनन करना एक आत्मिक विषय है। तो आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, प्रभु की वचन के अनुसार हम लोग को आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाना चाहिए। आत्मिक बातों के ऊपर अगर मन लगाएंगे तो मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम आत्मिक जन कहलाएंगे। आज का संदेश है, आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाते हैं। सबसे पहला क्वालिटी है मेरे प्रियो, स्पिरिचुअल पर्सन का पहला क्वालिटी आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाते हैं। मेरे प्रियो जरा सोच के देखिए, आप लोग किसके ऊपर मन लगा रहे हैं? तो परमेश्वर की वचन में हम लोग को
बाइबल में 8 बातें एक जगह लिखा रहता है, उसके ऊपर मन लगाना चाहिए। और मेरे प्रियो, स्वर्ग की बातों के ऊपर मन लगाना चाहिए। संसारिक चीजों के ऊपर, शारीरिक चीजों के ऊपर मन नहीं लगाना है। तो मेरे प्रियो, आत्मिक लोग आत्मिक चीजों के ऊपर मन लगाते हैं। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, नंबर 2 सेकंड क्वालिटी आत्मिक लोगों के जीवन में हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रियो, वो बताने से पहले मेरे प्रियो, पहला विषय का फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 का 8 आयत को हम पढ़ते हैं और 9 आयत को हम पढ़ते हैं। फिलिपियों की पुस्तक 4 का निदान ये भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझे से सीखी और ग्रहण की। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर प्रभु की वचन में आत्मिक व्यक्ति इन 8 प्रकार के बातों के ऊपर मन लगाते हैं। यानी जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, चौथा, और जो बातें सुहावनी है, पांचवा, और जो बातें मन भावनी है, छठवा, अर्थात जो भी सद्गुण, सातवा, और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो, ऐसा लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, हम लोग को जैसे यहाँ पर लिखा है 8 प्रकार का विषय, इनके ऊपर मन लगाना है। तो आत्मिक लोग आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाते हैं, ये पहला क्वालिटी है। नंबर 2 सेकंड क्वालिटी देखिएगा, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 5 आयत को और 6 आयत को हम पढ़ते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखेगा, प्रभु की वचन में लिखा है 5 आयत में आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन। नंबर 2 सेकंड, आत्मा के ऊपर मन लगाते हैं। आत्मा के ऊपर मन लगाना मतलब पवित्र आत्मा के ऊपर मन लगाना, पवित्र आत्मा के ऊपर मन लगाना। तो आज प्रभु की वचन में यहाँ पर जैसा 8 अध्याय में 6 आयत में लिखा है, मेरे प्रियो, 5 आयत में शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते, और आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाते हैं। 6 आयत में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना, आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाना जीवन और शांति है। आज मेरे प्रियो, हम लोग को पवित्र आत्मा के ऊपर मन लगाना है। अगर पवित्र आत्मा के ऊपर मन हम लगाएंगे, जीवन मिलेगा, शांति मिलेगा, हमको जीवन मिलेगा, शांति मिलेगा। आज के समय पे सब तरफ गड़बड़ी की आत्माएं ये काम कर रहे हैं। सब लोग टेंशन से भरे हुए, परेशानियों में कुछ लोग हैं, प्रॉब्लम्स में कुछ लोग हैं, बीमारियों में कुछ लोग हैं, बंधनों में कुछ लोग हैं, मुसीबत में कुछ लोग हैं। तो आज मेरे प्रियो, आपके मन को आप जब परमेश्वर के ऊपर लगाएंगे, आपके मन को जब आप वचन के ऊपर लगाएंगे, आपके मन को जब आप प्रार्थना के ऊपर लगाएंगे, मेरे प्रियो, जीवन और शांति को आप प्राप्त करते जाएंगे। जीवन और शांति को
आप महसूस करते चाहिए। मेरे प्रिय, मन पालतू चीजों के ऊपर अगर लगाएंगे, शैतान का अटैक भी हम पर हो सकता है। जब आप मन में मजबूत है, जब आपका दिमाग मजबूत है, आपका सोच विचार मेरे प्रियो मजबूत होता जाएगा और आपका काम भी सफल होता जाएगा। अगर आप मन में कमजोर है, आप मेरे प्रियो शरीर में भी कमजोर पड़ जाएंगे और आंतरिक रीति से अंदर भी आप कमजोरी को महसूस करोगे। मेरे प्रियो, आप हमारा मन को हमेशा हमको मजबूत रखना चाहिए। हमारा मन को हम हमेशा हल्का रखना चाहिए, हेवी लोड को नहीं लेना चाहिए। आज परमेश्वर की वचन में आत्मिक व्यक्ति का पहला क्वालिटी है आत्मिक बातों को पर मन लगाते हैं। आत्मिक व्यक्ति का दूसरा क्वालिटी है आत्मिक व्यक्ति आत्मा के ऊपर मन लगाते हैं। आत्मा के ऊपर मन यानी है वो पवित्र आत्मा के ऊपर मन लगाते हैं। तो आज परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। 7 और 8 आयत रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 7 और 8। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, और क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसका मतलब है मेरे प्रियो, जो आत्मा पर मन लगाते हैं वे परमेश्वर का मित्र हो जाएंगे, वो परमेश्वर का करीब हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है 8 का 7 आयत में, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, और आत्मा के ऊपर, वचन के ऊपर, आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाना, ये परमेश्वर से बैर रखना नहीं है, ये परमेश्वर से मेरे प्रियो दोस्ती बनाना होता है। ये परमेश्वर के साथ मेरे प्रियो हम लोग का रिलेशनशिप, हम लोग का फ्रेंडशिप, मेरे प्रियो हम लोग का फेलोशिप परमेश्वर के साथ बनाना होता है। जितना हम आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाएंगे, जितना हम पवित्र आत्मा के ऊपर मन लगाएंगे, उतना हम लोग मेरे प्रियो आत्मिक रीति से हम आगे बढ़ते जाएंगे। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो आत्मिक व्यक्ति का थर्ड क्वालिटी है, जैसा यहाँ पर लिखा है प्रभु की वचन में, मेरे प्रियो वो परमेश्वर के साथ मेरे प्रियो संगति करता है। बैर मेरे प्रियो परमेश्वर को अपना बैरी नहीं बनाते, परमेश्वर को अपना मित्र बनाते हैं। परमेश्वर के साथ हमारा मेरे प्रियो रिश्ता को हम मजबूत करते चाहिए। परमेश्वर के साथ हम संगति करते चाहेंगे। ये तीसरा क्वालिटी है। चौथा क्वालिटी है मेरे प्रियो 8 का 8 में रोमियो की पुस्तक में, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसका मतलब है जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, पर जो आत्मा के अनुसार जो चलते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर को पसंद आने वाला जीवन जीना है तो आत्मिक बनना है हमको। बी ए स्पिरिचुअल पर्सन, आत्मिक व्यक्ति बनो। मेरे प्रियो आज का संदेश हम सुन रहे हैं, मेरे प्रियो आत्मिक व्यक्ति का क्या क्वालिटीज होते हैं, क्या लक्षण रहते हैं, उसके बारे में हम सुन रहे हैं। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में कितना नोट किए हैं पूनम? कितना? 4। वेरी गुड। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो जो लोग परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं वे आत्मिक लोग हैं। बाइबल में भी लिखा रहता है मेरे प्रियो, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना।
11:6 इब्रानियों की पुस्तक। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वह है, और उसको ढूंढने वाले को, खोजने वाले को परमेश्वर प्रतिफल देता है। तो आज मेरे प्रियो 4 बातें मैंने बताया हूं, थोड़ा सा 2-3 बातें और सुनकर इस संदेश को हम लोग समाप्त करेंगे। देखिएगा 9 और 10 और 11 तक पढ़ेंगे। 8 अध्याय रोमियो की पुस्तक। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं, और यदि बस मसीह बस तुम बस में बस है बस तो बस रुकिए। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। इसका मतलब ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका मतलब ध्यान, 5वां क्वालिटी है आत्मिक लोगों के जीवन में, आध्यात्मिक लोगों के जीवन में 5वां क्वालिटी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा हम में बसना चाहिए, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए, तो वह आत्मिक लोगों का 5वां क्वालिटी है। पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आएगा, आप शारीरिक दशा में नहीं आत्मिक दशा में हो जाओगे, आत्मिक रीति से चलोगे, आत्मिक रीति से आप बात करेंगे, आत्मिक रीति से आप बड़ापन दिखाएंगे, आत्मिक रीति से आप व्यवहार करेंगे। आज मेरे प्रियो अगर ऐसा नहीं कर रहा है, इसका मतलब मेरे प्रियो कोई ध्यानपूर्वक देखेगा, 24 घंटा खाने के बारे में बात करते कुछ लोग 24 घंटा कपड़े के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग मेरे प्रियो बार बार पैसा के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग मेरे प्रियो हमेशा गोल्ड के बारे में बात करते हैं, सोना चांदी के बारे में, और कुछ लोग मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं कल के बारे में, भविष्य के बारे में चिंता करते बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु की वचन के अनुसार हम लोग अगर आत्मिक है तो हमारा अंदर पवित्र आत्मा होना चाहिए। पवित्र आत्मा यदि हमारा अंदर है, हम शारीरिक दशा में नहीं रहेंगे, आत्मिक दशा में आत्मिक रीति से चलेंगे, फिरेंगे, बात करेंगे, सोचेंगे, व्यवहार करेंगे आत्मिक रीति से। यहाँ पर 8-9 में रोमियो के पुस्तक में, यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं। मसीह की आत्मा नहीं रहेगा, यीशु मसीह की आत्मा हमारे अंदर अगर नहीं रहेगा, हम परमेश्वर का नहीं रहेंगे। परमेश्वर का नहीं है तो किसका होंगे? किसका है बोलने से शैतान का है। आज प्रभु की वचन में चलिए 10 और 11-12 आयत को भी पढ़ लेते हैं हम लोग। 5 विषय बताया मैंने। 10वां आयत में, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आमीन। 6वां क्वालिटी है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा ही नहीं, जैसा बाइबल में लिखा है मसीह तुम में है। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, 1 यूहन्ना की पत्री 4:4 में भी एक आयत, एक वचन लिखा रहता है, जो संसार में है और जो तुझ में है मेरे प्रियो, जो संसार में उससे बड़ा है, ऐसा लिखा है। हम में परमेश्वर है, संसार में शैतान है। पूरा शैतान की वश में, दुष्ट की वश में पूरा संसार के लोग पड़े हैं। शारीरिक दशा में हम दिन काटेंगे, शारीरिक दशा में रहेंगे तो मेरे प्रिय नुकसान में पड़ेंगे, हानि हो सकता है, नुकसान हो सकता है। शारीरिक दशा में रहने से मेरे प्रियो जान का खतरा भी हो सकता है। बट आत्मिक रीति से चलेंगे तो मेरे प्रियो, जैसा बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह अगर हम में है, 6वां विषय, देह पाप के कारण मरी हुई है, हमारा देह पाप के कारण मरा हुआ जैसा रहे।
है ना, हमारा शरीर से, देह से, मन से पाप नहीं हो सकता, पाप नहीं करेंगे हम लोग। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, आत्मा धर्म के कारण जीवित रहेगी, आत्मा, परंतु हमारा आत्मा धर्मी जीवन के लिए वो जीवित रहेगी। यानी 7वां क्वालिटी है धर्मी लोगों का, आत्मिक लोगों का। मेरे प्रियो, आत्मिक लोगों का आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यानी धर्म का कार्य, वचन के अनुसार का जीने वाला कार्य आत्मिक लोग करते हैं, आत्मिक लोग करते हैं। 7वां विषय समाप्त करना चाहता हूं 5-10 मिनट। मेरे प्रियो, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय और 11, 12, 13, 14 आयत पढ़कर इस संदेश को हम समाप्त करते हैं। कोई पढ़ेंगे? कोई पढ़ेंगे? और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन, 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 आमीन। मेरे प्रियो, बस मैं 2-3 बातें और बताकर संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। 11, 12, 13, 14 आयत रोमियो की पुस्तक में इस प्रकार लिखा है। मेरे प्रियो, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। ओके, 12-13 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। 8 अध्याय रोमियो की पुस्तक। इसलिए भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। मेरे प्रिय, शारीरिक लोग शरीर के कर्जदार नहीं है। शरीर के, मेरे प्रियो, शरीर के अनुसार दिन काटते हैं शारीरिक लोग। आत्मिक लोग आत्मिक रीति से, आत्मिक लोग आत्मिक रीति से अपना दिन को काटेंगे। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, आत्मिक रीति से हम दिन काटेंगे। यहाँ पर 13-14 आयत में देख के समाप्त करेंगे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मिक लोग, मेरे प्रियो, 8वां विषय, आत्मिक लोग आत्मा के अनुसार देह की क्रियाओं को मारते रहते हैं, इस कारण वे जीवित रहते हैं। यह 8वां विषय है। मेरे प्रियो, हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा शरीर की कार्यों को, संसार के कार्यों को हमको मारना चाहिए। उपवास प्रार्थना के द्वारा क्यों ना हो, प्रार्थना के द्वारा क्यों ना हो, आराधना के द्वारा क्यों ना हो, मेरे प्रियो, स्तुति आराधना के द्वारा क्यों ना हो, शरीर के कार्यों को हमको काटना चाहिए और मारना चाहिए। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, डालियों को परमेश्वर काटते चाटते 15 का 2-3 यूहन्ना सुसमाचार, ताकि वो और फलवंत हो जाए। क्योंकि वो दाग लाता है, हम डालिया है। मेरे प्रियो, जो फलते नहीं उसको काटते हैं और छाटते हैं, और मेरे प्रियो, ताकि और मेरे प्रियो फलते चाहे हम लोग। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, लास्ट और आखिरी बात 8 का 14 में, मेरे प्रियो, ये 12-13 में मेरे प्रियो, शारीरिक लोग शरीर के अनुसार दिन काटते हैं, शरीर के ऊपर मन लगाते हैं और शरीर के अनुसार दिन काटते हैं। और मेरे प्रियो,
अगर हम शरीर के अनुसार को जिएंगे, दिन काटेंगे, तो मरना पड़ेगा, मरेंगे। अगर आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे तो जीवित रहेंगे। हमारा आत्मा, हमारा प्राण वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा जीवित रहना है, पाप के लिए मारा हुआ टाइप का रहना चाहिए। लास्ट 14th आयत, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर का पुत्र है। 8 का 14 में लिखा है। ये नवा विषय मेरे प्रियो, आत्मिक लोगों का नवा क्वालिटी है, 9th गुण है। नवा गुण, आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मिक लोग पवित्र आत्मा का चाल चलन चलते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हैं। मेरे प्रियो, आप कैसे चल रहे हैं आज? मेरे प्रियो, हम लोग को मेरे प्रियो आत्मा के चाल चलन चलना चाहिए। आत्मा के चाल चलन चलना चाहिए। ये नवा विषय, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलना चाहिए, पवित्र आत्मा से भर के चलना चाहिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर चलना चाहिए, पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हुए हमको चलना चाहिए। मेरे प्रियो, नीचे 15, 16, 17 नीचे यदि हम देखेंगे मेरे प्रियो, लास्ट विषय आखिरी 10वां क्वालिटी समझ लो, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। मेरे प्रियो, 16 में लिखा रहता है, आत्मा आप ही हमारा आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, और अन्य परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसको साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। तो मेरे प्रियो, लास्ट फाइनल बात यह है, हम मेरे प्रियो आत्मिक लोग आत्मिक पिता को हमेशा दासत्व की आत्मा से जीवन बिता रहे, भय के साथ जीवन बिता रहे, तो आत्मिक जन नहीं है, वो स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है। आत्मिक व्यक्ति के अंदर भय की आत्मा नहीं रहता है, दासत्व की आत्मा का काम नहीं होता है आत्मिक लोगों के जीवन। आत्मिक लोग परमेश्वर को अब्बा पिता करके पुकारते हैं, प्रार्थना करने वाले क्वालिटी उसके लाइफ में रहता है, और परमेश्वर को पुकारते रहते हैं, परमेश्वर को प्रार्थना करते रहते हैं, और मेरे प्रियो, और आगे बढ़ते रहते हैं, और आगे बढ़ते रहते हैं। आज मेरे प्रियो, मैंने आज 10 क्वालिटीज बताया हूँ, स्पिरिचुअल पर्सन का 10 क्वालिटीज। आज संडे के दिन ये 10 प्रकार का क्वालिटीज जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग के जीवन में आने पाए, जो फेसबुक में देख रहे हैं, जो मेरे प्रियो जूम में देख रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद इस संदेश को यूट्यूब में अपलोड करूंगा, सुधाकर ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज यूट्यूब चैनल में। तो मेरे प्रियो, जितने भी लोग इस संदेश को सुनेंगे, ये आत्मिक लोगों के अंदर का 10 क्वालिटीज आज मैंने बताया हूं। इस क्वालिटीज के द्वारा परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे, और ये क्वालिटीज आप लोग के जीवन में लाने का प्रयास करिए, और आपकी आत्मा मजबूत हो जाएगा। आत्मिक रीति से आप लोग ब्लेस्ड होंगे, और प्रभु के वचन में बढ़ते जाएंगे, और आध्यात्मिक चिन्ह आप लोग के जीवन में दिखाई देंगे, और लोग भी कहेंगे ये आत्मिक लोग हैं, ये आध्यात्मिक लोग हैं, ये मसीह के संतान है, ये मसीह के बेटा है, ये मसीह की बेटी है, ऐसा हमारे बारे में लोग गवाही देंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करेंगे। और मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए, धन्यवाद प्रभु जी इस बहुमूल्य समय के लिए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुनिए पिता, और आपके प्रिय लोग का ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। 8वां दिन प्रभु फास्टिंग प्रेयर में पिता, आत्मिक व्यक्ति का 10 क्वालिटीज आज हमने बताए प्रभु। इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए प्रभु। अनुग्रहकारी पिता, ब्लेस कीजिए प्रभु,
और आपके प्रिय लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाने पाए, हर एक आवश्यकता पूरी होने पाए। और प्रभु जी शारीरिक दशा में नहीं, संसारिक दशा में नहीं, आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाते हुए आगे बढ़ते जाने के लिए सहायता मदद कीजिए। आज हम सब आत्मिक होने पाए और आशीषित होने पाए। बस अनुग्रह कीजिए और कृपा कीजिए परमेश्वर, कृपालु दयालु परमेश्वर। मैं ब्लेस करता हूं आपके प्रिय लोग को, आप बरकत दीजिए और आनंद और अभिषेक और खुशी आप प्रदान करो प्रभु। आपके प्रिय लोग का फाइनेंस में ब्लेसिंग्स आने पाए, नींद अच्छे से आने पाए, चमत्कार होने पाए, मिरेकल्स होने पाए और बहुतायत आशीष आने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता, प्रार्थना सुनिए और आपके प्रिय लोग को आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी, आप बढ़ाइए, बरकत दीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आप लोग को सबको जो फेसबुक में देख रहे हैं सबको, और साथ ही साथ जो जूम में देख रहे हैं आप लोग को भी सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे और परमेश्वर आप लोग के जीवन में विशेष कार्यों को करके परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आप लोग को सहायता करे। या आत्मिक लोगों के अंदर का 10 क्वालिटीज आज से आप लोग के जीवन में आने पाए।